हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आकाश, और आप लोगों का स्वागत करता हूं द स्काई फेयर फाइल्स की एक नई कहानी में। आज की जो कहानी है दोस्तों, बेसिकली मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। इस शहर में अपनी पढ़ाई के चलते तीन दोस्त अपने किराए के फ्लैट में रहा करते थे। लेट्स से उनका नाम जो है हम अमन, विशाल और रोहित मान लेते हैं। ये तीनों जो थे दोस्तों, इनकी जो दोस्ती थी वो बहुत ही ज़्यादा गहरी और बहुत ही ज़्यादा सच्ची थी। हर एक चीज़ ये मिल बांट के खाते थे, मिल बांट के शेयर करते थे हर चीज़ को, और है ना हर एक चीज़ में एक दूसरे का साथ भी देते थे। बट उस टाइम पे दोस्तों, इनके कॉलेज में इनको एक बात पता चलती है। इंदौर शहर में एक पुरानी फैक्ट्री है, वहाँ पे है ना 15 से 20 लोगों की जलने के कारण हुई थी। इसी कारण वो पुरानी फैक्ट्री बंद पड़ी है, और आजकल उस फैक्ट्री में से कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जो अफवाह है वो फैलने लगी है। और ये भी इनके कानों पे न्यूज आती है कि 2-3 लोग उस फैक्ट्री में भी गए थे उस फैक्ट्री का सच सामने लाने, बट उन लोगों में से कोई भी आज तक वापस नहीं लौटा। इस बातें जब उन लोगों ने सुनी दोस्तों, ये बातें जब उन लोगों के कानों पे पड़ी, ये बातें जब उन लोगों ने सुनी, तो इन लोगों के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया ने जन्म लिया। इन्होंने सोचा कि कुछ क्यों ना कुछ फन किया जाए, कुछ एंटरटेनमेंट किया जाए। कि सब लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे भूत है थे या कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटीज वहाँ पे हो रही है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। एक काम करते हैं, हम तीनों जो है रात में उस फैक्ट्री में जाते हैं और उस फैक्ट्री का जो सच है लोगों के सामने लाते। हमारी जो है ना कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, और है ना लोगों के सामने उस फैक्ट्री का जो है वो सच भी आ जाएगा। पर ये जो डिसीजन था दोस्तों इन लोगों का, इन लोगों पे बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली थी। एक दिन इन लोगों ने नक्की किया कि इस शनिवार को हम तीनों उस फैक्ट्री में जाएंगे। पहले तो अमन ने मना किया कि नहीं यार, हम नहीं जाएंगे, कुछ हो सकता है वहाँ पे। अमन जो था वो थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था, तो बट विशाल और रोहित जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बंदे थे दोनों भी। और उन्होंने बोला कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सब अफवाह है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देख, तू इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो इन चीज़ों में भरोसा मत किया कर। तो ये सोच के अमन भी बोलता है कि ठीक है, हम जाएंगे। फ्राइडे को ये अपना कॉलेज कंप्लीट करते हैं, शनिवार रविवार इनको छुट्टी थी। तो शनिवार के दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि रात को 11 बजे हम उस फैक्ट्री में जाएंगे। फैक्ट्री में जाने का टाइम डिसाइड होता है, उसके बाद ये लोग शनिवार के दिन पूरा दिन जो है मौज मस्ती में बिताते हैं, और शाम को अपनी सारी तैयारी करके रात के 10 बजे अपने फ्लैट से निकलते हैं उस फैक्ट्री में जाने की। इन लोगों ने अपने साथ अपना कैमरा वगैरह भी ले लिया था कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी ना होता हो, उस प्रूफ को ये कैमरा में कैद करना चाहते थे। जब ये उस फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे, उस रूट पे एक बैरियर लगा हुआ था और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा था। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने इनको रोका और बोला कि उस तरफ जाना मना है, आप लोग नहीं जा सकते। पर ये लोग मान नहीं रहे थे, कुछ भी करके इन लोगों को जाना ही था। फिर भी जो सिक्योरिटी गार्ड है इनको मना करता रहा। उस टाइम पे इन लोगों ने बोला कि ठीक है, हम वापस चले जाते हैं। बट ये उस जगह से थोड़ी दूर जाने के बाद अपनी बाइक रोकते हैं और बोलते हैं कि हम अपनी बाइक यहीं पे पार्क कर लेते हैं और यहाँ से पैदल होते हुए घूम के चले जाएंगे उस फैक्ट्री के पास। इन लोगों ने डिसाइड किया। उसके बाद ये लोग पैदल ही वहाँ से जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी नज़र बचाते हुए 100 से 200 मीटर आगे चल के जाते हैं और उस फैक्ट्री के गेट पे पहुंच जाते हैं। वहाँ ये देखते हैं कि एक फैक्ट्री है जो खंडर पड़ी हुई है, आजू बाजू पूरा अंधेरा है। उस अंधेरे में ये तीनों मोबाइल की टॉर्च लेके खड़े हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे। जब ये आगे बढ़ रहे थे तब अमन बोला कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो हम यहाँ तक आ गए, ठीक है अभी वापस चलते हैं। फिर विशाल और रोहित बोलते हैं कि यार क्या डर रहा है तू, यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा अंदर भी होके आते हैं। कुछ नहीं,
10-15 मिनट में हम वापस आ जाएंगे। ऐसा बोल के ये अमन को मना लेते हैं और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे दोस्तों ये आगे बढ़ रहे थे उस फैक्ट्री के, जैसे जैसे अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे इनको कुछ अलग ही महसूस होने लगा था। वहां पे इन लोगों को कुछ अलग धीमी धीमी सी आवाजें सुनाई दे रही। किसी के चीखने की आवाजें थी तो किसी के रोने की आवाजें थी। कोई चिल्ला चिल्ला के इनको बुला रहा था, बचाओ बचाओ। जब अमन ने ये आवाजें सुनी तो अमन ने बोला कि भाई नहीं, अभी यहां से चलते हैं। विशाल और रोहित, इन लोगों को भी अभी डर लगने लगा था। ये लोग भी सोच रहे थे कि इतने अंधेरे में ये आवाजें कहां से आ रही। इन्होंने बोला कि ठीक है, अब हम लौटते हैं। जब ये लौटने के लिए घूमे ही थे, उस टाइम पे एक रूम की ओर विशाल की नजर जाती। उसने देखा कि वो रूम थोड़ा अलग लग रहा है और वो थोड़ा खुला हुआ भी, और उसमें से कुछ रोशनी बाहर आ रही। तो इसने जब अपने दोस्तों को बोला कि भाई थोड़ा रुको, हम वहां पे जाके देखते हैं उस रूम में क्या है। तो शायद हो सकता है कि वहां पे कोई हो जो हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। उस अंधेरे में धीरे धीरे करके ये उस कमरे की ओर जा रहे। टप 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 टप। जब वो उस कमरे के पास पहुंचे तो ये देखते हैं कि रोशनी तो बाहर आ रही है, पर ऐसी कोई जगह नहीं थी कि ये ऐसे ताक झांक करके उस रूम में देख सके। पर इनको कुछ भी करके उस रूम में देखना था। तो ये क्या करते हैं कि एक जगह फाइंड करते हैं। वहां पे सिर्फ इतनी ही जगह थी कि एक बंदा अपनी आंखें लगा के देख सके। पर इन्होंने डिसाइड किया कि हम है ना कैमरे का मुंह अंदर करते हैं और कैमरे की जो स्क्रीन होती है ना, उसमें देखते हैं कि एग्जैक्टली अंदर क्या है। इन्होंने वो डिसाइड किया, धीरे से अपना कैमरा जो है वहां पे सेट किया और देखने लगे। और जैसे ही इन लोगों ने उस स्क्रीन में देखा, इनके पैरों तले से जमीन खिसक। ये क्या देखते हैं दोस्तों कि उस कैमरे में एक बंदा कैप्चर हुआ है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से हुई है, काली पड़ी हुई है, और वो लगातार घूर घूर के इनके कैमरा में देख रहा, इनके कैमरा में सीधे देखे जा रहा है। और इनको ऐसा फील हो रहा था कि वो जो बंदा है वो हमें देख रहा है। इतने अंधेरे में जब इन्होंने वो देखा तो ये तीनों ही वहां से तुरंत ही भाग गए। ये भाग रहे हो, सीधा बाहर के रास्ते की तरफ भागने लगे। और इतने अंधेरे में ये भाग रहे हैं, पर उस अंधेरे में इनको रास्ता ही याद नहीं आ रहा। ये इधर भाग रहे, कभी इधर भाग रहे, कभी इधर भाग रहे। और जो आवाजें थी उस फैक्ट्री में से चिल्लाने की और बचाओ बचाओ से चीखने की, वो और भी तेज होने लगी। और ऐसे ही करते करते भागते 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 अमन और रोहित दोनों ही भागते भागते बाहर आ गए। बाहर आने के बाद ये चैन की सांस ही ले रहे थे, तभी इन्होंने महसूस किया कि भाई साहब, विशाल तो हमारे साथ है ही नहीं। इनको पता चल गया कि विशाल अंदर ही रह गया। पर उस टाइम पे इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये दोनों अंदर जाके विशाल को वापस लाए। उस टाइम पे विशाल को ढूंढने के लिए रोहित बोलता है कि नहीं भाई, अंदर चल, विशाल को वापस लाते हैं। जैसे ही उस फैक्ट्री में ये वापस जा रहे थे, चीखों की आवाज और भी तेज होती जा रही। तभी अमन ने बोला कि भाई यहीं पे रुक जाते हैं, यहीं पे विशाल की हम राह देखेंगे। अगर भगवान ना करे उसको कुछ नहीं हुआ होगा तो वो सीधा बाहर ही आ जाएगा। बट जो हमने अभी अंदर देखा है, अगर हम फिर से अंदर गए तो हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है।
सुबह के 5 बजे तक इन्होंने उस जगह पे बैठे बैठे निकाल दी विशाल की राह देखते। पूरी रात बीत गई दोस्तों, फिर भी विशाल जो था वो बाहर नहीं आया। ये जोर जोर से आवाजें देते थे उसको कि विशाल विशाल करके, फिर भी अंदर से कोई भी किसी की भी रिस्पॉन्स इन्हें वापस नहीं मिली। जब इन्होंने सुबह होने के बाद अंदर जाके देखा तो उनको विशाल कहीं पे नहीं मिला। ये सीधा पुलिस स्टेशन में जाते हैं और रात की जो है वो सारी घटना उन्हें सुनाते हैं। तब पुलिस वालों ने इनको बोला कि ऑलरेडी वहां पे जो वॉचमैन है उससे बताया गया है कि किसी को भी अंदर ना भेजा जाए, और उसने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम लोग अंदर क्यों गए। पुलिस वालों ने भाई साहब इनको बहुत खरी खोटी सुनाई और बोले कि ठीक है अभी चलते हैं और उन आपके दोस्त को ढूंढते हैं। थोड़ी देर में पुलिस वालों के साथ रोहित और अमन उस फैक्ट्री पे पहुंचते हैं और वहां पे वो सर्च ऑपरेशन चालू कर देते। हर कोने में हर जगह पे विशाल को ढूंढा गया, पर विशाल का भाई साहब कोई भी पता नहीं चला। सब लोग उसको ढूंढ रहे थे, जोर जोर से आवाजें दे रहे थे, फिर भी विशाल का कुछ भी पता नहीं चला। वहां पे सिर्फ पुलिस वालों को एक कैमरा पड़ा हुआ मिला, जो कैमरा उन्होंने रोहित और अमन के हाथों हैंडओवर कर दिया। जब अमन और रोहित घर पे जाते हैं और वो लास्ट वाली फुटेज प्ले करके देखते हैं, तो ये क्या पाते हैं दोस्तों कि उस फुटेज में विशाल खड़ा है कैमरे के सामने और उसके पीछे वही काला आदमी, वही काला हुआ आदमी खड़ा है, और वो उस कैमरे में देख के एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा है, एक खतरनाक वाली स्माइल। इस घटना को दोस्तों लगभग 15 से 16 साल होते आए। अमन और रोहित बताते हैं कि भैया वो जो डिसीजन था उस फैक्ट्री में जाने का हमारा सबसे बुरा डिसीजन था, सबसे हमें महंगा पड़ने वाला वो डिसीजन था। हमने हमारी इतनी कीमती चीज़ वहाँ पे खो दी, हमारा दोस्त, हमारा भाई हमने उस हादसे में खो दिया। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ आपको नहीं दिख रही, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो प्लीज़ करके नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर हमें शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को।